अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर में जो लेक्चर देंगे वो लेक्चर है 7 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। और इसमें एक्सरसाइज जो जिसमें मतलब एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो भी इस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास है, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, ठीक है ना, और उन दो फंक्शन को, तीन फंक्शन को हम कंपोज करें तो वो एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट अ न्यू फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ दैट फंक्शंस। तो किस तरह देखें, अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है x³ + 1। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो देखें यहाँ पे g(x), तो इसका मतलब है ये है कि g(x) क्या है बेटा? देखें x³ + 1 है, ठीक है। और अगर हम इसको f(x) करते हैं तो इसका मतलब है f(x) क्या हो गया? वो हो गया g(x) के स्क्वायर रूट लेके आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें तो हमारे पास ये x³ + 1 है, फिर इसको हमने ये कह दिया, तो ये दो फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन विच क्रिएट अ न्यू फंक्शन। तो चलो ये तो ठीक है ना, इसको हम कर सकते हैं। मतलब ये कि g(x) एंड f(x) बीइंग कंपोज टू क्रिएट द फंक्शन h(x). तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b। डिफाइन किस तरह करते हैं? लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड f बी अ फंक्शन फ्रॉम b to c। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ से a से b पे जो फंक्शन है वो क्या है? g है। और यहाँ पे एक और फंक्शन ले रहे हैं जो B से C को है, वो f है। तो जो कंपोजिशन ऑफ G है उसको हम लिखते इस तरह, बेटा देखिए, इस तरह लिखते हैं या हम लिखते इस तरह भी लिखते हैं, फोक के फॉर्म में भी लिखते हैं, एंड एज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। और ये जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होगा या थ्री फंक्शन होगा, ये एक A से होगा B पे। इस तरह देखिए, कंपोजिशन ऑफ g एज अ फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइन बाय। तो अब इसका हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो देखें, इस तरह डिफाइन करते हैं, if कंपोजिशन ऑफ fg fog of x is equal to f into g(x) for all x belong to a। तो अगर आप यहां से x लेते हैं और उसको आप देते हैं g को, तो ये g(x) बन जाएगा, और ये g(x) इसके लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा g(x). तो यहां से जो फंक्शन होता है यहां तक, इसको हम कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ f एंड g है। तो इसका मतलब ये है कि f द आउट फ्रॉम, देखिए यहां पे मैंने एक बात लिखी, f द आउट फ्रॉम वन फंक्शन इज यूज एज द इनपुट टू अनदर फंक्शन, वी फॉर्म व्हाट इज नोन एज कंपोजिशन फंक्शन। इसको हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम f को g(x) देंगे, मतलब g(x) यूज करेंगे, फिर उसको दे देंगे f को। तो जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ f एंड g होगा। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर गॉफ आप मालूम करते हैं तो गॉफ का मतलब है g(f(x) फॉर ऑल x बिलोंग टू। अगर अब ये है, ये a है, ये b है और ये c है, तो यहां से हम एक फंक्शन लेते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये f है, और फिर यहां से लेते हैं ये g है। तो आप यहाँ पे x देंगे तो यहाँ पे आपको f(x) मिलेगा। ये जो इनपुट है g के लिए, तो ये दे दे g को, तो ये बन जाएगा f(x). तो इसको हम गॉफ कहते हैं, मतलब है a से c तक। तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। अब इसमें क्या होता है? इसका अगर आप डोमेन देखें, फॉक का अगर आप डोमेन देंगे तो वो डोमेन ऑफ g के बराबर होगा, लेकिन इसमें ये शर्त है कि g(x) डोमेन ऑफ f हो, मतलब ये g(x) डोमेन ऑफ f हो तब, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई कहता है कि डोमेन इसका क्या होगा, तो इसका डोमेन जो है मतलब एक कंपोजिशन f
यानी कि फॉग डोमेन, इसका फॉग का डोमेन जो होगा वो डोमेन ऑफ जी के बराबर होगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है, इसमें देखिए बेटा, इसको देखें, इन जनरल फॉग जो है वो गॉफ के बराबर नहीं होगा, मतलब एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जनरली ये बराबर नहीं हो सकता। तीसरी इसमें बात ये है कि अगर आप कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ विद इटसेल्फ लेते हैं तो वो क्या होगा, तो ये इस तरह लिखते हैं एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम लिखते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब नहीं कि हमने स्क्वायर लिया है, लेकिन एफ स्क्वायर मतलब इसका ये है कि कंपोजिशन ऑफ एफ विद इटसेल्फ। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ, अगर आप कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन, तो देखिए मतलब है कि एफ क्यूब, तो ये एफ इंटू एफ आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आसान के साथ, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, आप देखेंगे इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप आगे देखें कि इसके क्वेश्चनों के। देखिए बेटा, अब हम इसमें करेंगे एग्जाम्पल्स, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हम किस तरह, मतलब एक क्रिएट अ फंक्शंस किस तरह करेंगे। देखिए, अगर हम एक मिसाल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है 2x + 3। तो ये दो फंक्शन है, हम इसमें मालूम करेंगे फॉग और गॉफ। तो किस तरह मालूम करते हैं, देखिए हमें पता है कि एज फॉग इस तरह लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम यूज करेंगे यूज ऑफ 1, यूज ऑफ 2 कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप जी को यहाँ पे दे दें, जी ऑफ एक्स की जगह पे आपके पास है 2x + 3, तो आप यहाँ पे उसको डाल दें। तो ये सारा इनपुट बन गया f के लिए। तो अब अगर आप यूज ऑफ 1 करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि अगर आपके पास f में जो x है तो वो बराबर है x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है वो 2x + 3 है, तो रिप्लेसिंग दैट x बाय 2x + 3, तो दैट बिकम होल स्क्वायर एंड यूजिंग 1। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं उस फंक्शंस का, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर के, तो अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी तरह अगर हम f के साथ अब जो इनपुट है वो 2x + 3 है, तो अगर हम वो डालेंगे तो इसका मतलब है ये 2x + 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखें बेटा, तो गॉफ है, गॉफ ऑफ x, तो गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है g इंटू एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले आप इसमें इसका यूज करें एफ ऑफ एक्स, तो आप यहाँ लिखे कि यूजिंग 1 का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर का, तो ये g के लिए इनपुट हो गया। अब g किस तरह डिफाइन है उसको देखें, g आपके पास है 2x + 3, तो आप यहाँ पे अगर x है तो आपके पास 2x + 3 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर है, तो हम उस x को x स्क्वायर पे रिप्लेस कर देंगे, तो 2x² + 3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग 2। तो ये आपका फॉग और गॉफ आसानी के साथ आया। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखें कि ये किस तरह आता है। देखिए मिसाल के तौर अगर हम x g को देते हैं तो हमारे पास आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2x + 3 है, और जब हम ये इसको n देते हैं तो इसका मतलब ये 2x + 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, जिस तरह यहाँ पे है। देखिए मिसाल के तौर अगर हम 0 दे देते हैं तो यहाँ पे ये 0, इसको g को दे देते तो ये 3 बन जाता है। फिर अगर हम इसको f के हवाले करते हैं तो f वहाँ पे f ऑफ x स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके ही 9 बन जाएगा। तो इसी तरह हम डायरेक्ट यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट करें, इसी तरह 0 दे दे, 1 दे दे तो ये 5, ये 25, 2 दे दे तो यहाँ पे ये 2 जो आप दे देते हैं तो ये बन जाएगा 4 और 3 7 का स्क्वायर ले ले तो 49। लेकिन हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो क्रिएट अ फंक्शन, तो इन दोनों से एक फंक्शन हमें चाहिए, तो वो फंक्शन जो है वो आ गया फॉग, और वो है क्या, किसके बराबर है, 2x + 3 होल स्क्वायर के बराबर है। देखिए सर, तो ये हमारे पास एक ये जो है कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस हो गया। ठीक, अब हम एक और इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो हमने दिया था कि f ऑफ x तो ये x स्क्वायर के बराबर है, फिर ये जो g के लिए इनपुट है वो x स्क्वायर है, तो वहाँ पे उस g ऑफ x में x की जगह पे x स्क्वायर डाल दे तो यहाँ पे ये 2x² + 3 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ये a मिसाल के तौर पर से b, e, c, अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास
यहाँ से ये f फंक्शन है और यहाँ से ये g फंक्शन है। तो आप x देते हैं तो ये f ऑफ x हो जाएगा, और फिर अगर आप इसको यहाँ देते हैं तो ये g इंटू f ऑफ x बन जाएगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ f, तो यहाँ से जो फंक्शन आपके पास आ गया वो गॉफ आ गया, और वो बराबर है 2x² + 3 के। सही है। अब जो इस पे मजीद जो हम क्वेश्चन करेंगे बेटा वो देखें। एक्सरसाइज में आपके पास जो है 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये बाकी था हमारे, तो इस पे क्वेश्चन करते देखिए 12 अब बी में, इसमें हमें दो फंक्शन दिए f ऑफ x और f ऑफ x इक्वल टू sin x और g ऑफ x इक्वल टू 1 पे x²। तो सबसे पहले इसमें हम फॉग मालूम करते हैं। फॉग किस तरह निकालते हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले फॉग को इस तरह आप लिखें, सही है, और फिर f, तो g इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? देखें 1 पे x² लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यूजिंग 2 कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हमने ये यूज किया, g ऑफ x की जगह 1 पे x²। अब इसमें इनपुट जो आ गया 1 पे x² है, x की जगह पे आप ये 1 पे x² इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 पे x²। तो यूजिंग क्या 1, तो ये आपके पास क्या आ गया? फॉग आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो गॉफ निकालते हैं। गॉफ ऑफ x जो है वो g इंटू f ऑफ x के बराबर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम f ऑफ x आपके पास क्या है बेटा? sin x है, तो यूज करें 1, यूजिंग 1, और g ऑफ x आपके पास है 1 पे x², तो इंस्टेड ऑफ x आप लिख सकते हैं sin, तो रिप्लेस करें, तो यहाँ पे 1 पे sin² x आ जाएगा। इसमें यूजिंग आप 2 कर ले, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया है। एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको कर देते हैं। इसमें ये 1 है मिसाल के तौर पर, ये 12 में f नंबर है, तो इसमें हम निकालते हैं फॉग, निकालते हैं फॉग ऑफ x। देखें किस तरह निकालते हैं, f इंटू g ऑफ x। अब जरा देखें, फिर से आपको एक क्वेश्चन कर दे इस पे, तो ये g ऑफ x, तो ये g ऑफ x किसके बराबर है? आप जरा देखें, टेंजेंट के बराबर है, सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 2, ठीक है। और फिर अगर आप f के लिए इनपुट टेंजेंट है और यहाँ पे f के लिए इनपुट जो है x है, तो वो 1/x के बराबर है, तो आप x की जगह पे क्या रिप्लेस करें? टेंजेंट, तो ये 1/टेंजेंट x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें यूज कर रहे 1, तो ये आपका फॉग आ गया। और इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट, अगर आप देखें तो अगर आप गॉफ मालूम करते हैं तो गॉफ ऑफ x बराबर है g इंटू f ऑफ x के, तो यहाँ पे आप f ऑफ x की जगह पे आपके पास है 1/x, ठीक है। तो यूज ऑफ क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ 1। अब अगर आप g ऑफ x को देखें तो यहाँ पे अगर x होगा तो वो टेंजेंट x के बराबर, यहाँ पे अगर 3 होगा तो वो टेंजेंट 3 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर आपके पास टेंजेंट g ऑफ 1/x है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो यूजिंग 2, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप एक और क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप करें, जरा देखें, इसको 1 और इसको 2। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें हम मालूम करते हैं फॉग। जरा देखिए बेटा, फॉग ऑफ x किसके बराबर है? फिर से ये हमारा चौथा इसमें क्वेश्चन है। देखें फॉग, तो ये बराबर है इसके, आपको पता है डिफिनीशन से। तो इसको अगर हम देखें तो g ऑफ x किसके बराबर? आप जरा देखें t² के बराबर है। क्यों? यूजिंग आपने 2 कर दिया। फिर अगर आप देखें तो f ऑफ t² किसके? आपके पास तो यहाँ पे t है, तो यहाँ पे √t है। अब आपके पास यहाँ पे इनपुट जो है वो t² है, तो आप उसमें डाल दें, देखिए ये, तो यूजिंग 1, तो आपके पास आ गया आंसर t। इसी तरह अगर आप देखें एज गॉफ, अगर आप निकालना चाहते हैं गॉफ ऑफ x, तो देखिए गॉफ ऑफ x किस तरह निकलेगा? देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, जरा देखिए f ऑफ x, तो f ऑफ x किसके बराबर है? आपको पता है t√, के बराबर है, यूजिंग 1। अब आप g ऑफ t आपके पास किसके बराबर है? t दे दो तो t², 2 दे दो तो 4, यहाँ पे t√, इसको दे दो तो t√, तो यहाँ पे ये स्क्वायर, यूजिंग 2, तो इसका ले ले तो ये t। तो इस केस में अगर आप देखें तो इसमें आता है ये, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये हमने कर दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। अच्छा बेटा देखिए, इस पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब है अगर हमें एक फंक्शन दिया गया है 2x + 1,
और हमें क्या है कि कंपोजिशन ऑफ एफ विद इट सेल्फ मालूम करें, मतलब एफ स्क्वायर मालूम करें, एफ क्यूब मालूम करें, इस तरह। तो किस तरह ये मालूम करें? आपकी किताब में इस पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए ताकि आप इसको भी सीखे। देखें, सबसे पहले अगर हम ये मालूम करते हैं तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो f, और यहाँ पे अगर आप देखें तो f ऑफ x है। तो आप यूजिंग वन का फिर कर ले, यूजिंग वन का इस्तेमाल करें। यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे हम 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, और फिर अगेन आप f इस्तेमाल करें। यहाँ पे यूजिंग वन आप यहाँ लिखेंगे अगेन यूजिंग वन। तो क्या होगा, जब आप अगेन यूज करोगे तो आपके पास f के लिए अब इनपुट जो है वो 2x प्लस 1 है, तो वहाँ पे डाल दे x की जगह पे, तो 2x प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3। तो आप ज़रा देखें कि एक हमारे पास कंपोजिशन ऑफ f विद इटसेल्फ आ गया। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे और आप एक और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह।